और इस वक्त ऑड इवन को दिल्ली में दोबारा शुरू करने को लेकर दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर्स, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरपर्सन यूपीएससी, vehicles of chief election commissioner, election commissioners and vehicle of CAG। लेकिन ये तो आपने स्टिक किया है, मैंने कहा तो 1000 लाख रुपए स्टिकर हो जाने चाहिए। हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ओए, काला करके यहाँ पे अंदर और मैंने कहा स्टिक किया ले जाइए शांति से। नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ यार। आप नीचे जाइए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के वो बैठे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने अपना पूरा रुख साफ करना शुरू ही किया था, लेकिन केजरीवाल की सभा में जूता फेंका गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज जैन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पंकज, क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर? देखिए, आम आदमी सेना जो कि पहले भी ऑड इवन को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है, एक बार फिर से उन्होंने स्पीकर को लेकर सवाल खड़े किए और जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन की नोटिफिकेशन का ऐलान करना शुरू किया, यहाँ पर तुरंत ही हंगामा होता है। पीछे से आवाज आती है कि आप तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और उसके बाद जो सीडी है, जो कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल को काला रंग पोता गया था, वैसा ही इस बार भी देखने के लिए मिला। जी, ये शख्स जिसने जूता फेंका, हालांकि बेहद जल्दी है ये पूछना है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता चला ये कौन है? बिल्कुल, ये देखिए आम आदमी सेना जिसकी प्रदर्शनकारी भावना पहले काला रंग फेंक चुकी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसी दल का ये शख्स है और ये सीडी लेकर यहाँ पर पहुंचा था और सीडी इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंकी है और इस बात को लेकर सवाल खड़ी की है कि जो स्पीकर है सीएनजी के, उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है। जी पंकज, ये क्या जूता ही उछाला गया था? नहीं, देखिए सीढ़ियां फेंकी गई हैं। पहले सवाल खड़े किए गए, उसके बाद सीढ़ियां फेंकी गई, जैसा कि पिछले भावना वाली केस में हमने देखा था। वहां पर शाही फेंकी गई थी और उसके बाद सीढ़ियां फेंकी गई थी, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला। और उसके बाद तुरंत तमाम यहाँ पर जो अधिकारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो उस शख्स को बाहर लेकर चले गए। पंकज, अमूमन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सारे जर्नलिस्ट उसमें आमंत्रित किए जाते हैं, तो ऐसे में अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, ये भी सवाल बनता है इस बात पर। बिल्कुल, देखिए तमाम पत्रकार बड़े गौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात सुन रहे थे और ठीक जब उन्होंने बोलना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि किन किन को छूट मिल रही है, क्योंकि पिछले फेज की तरह ही इस बार तमाम छूट को रखा गया है, लेकिन एकदम से एक शख्स खड़े होता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उसके हाथ में कम से कम 5 से 6 सीढ़ियां जो होती हैं वो लहराते हुए चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो चिल्लाना बंद करता है, वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ सीढ़ियां फेंकना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य एंट्री है वहां पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि तमाम पत्रकार चाहे प्रिंट से हो, फोटोग्राफर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ पर लगातार उनके आने का सिलसिला चलते रहता है। लेकिन ऐसे में कोई शख्स अगर अंदर आ जाता है तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस तरह की घटना होती है तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो अभी स्टेटस क्या है वहां पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल से जो ऑड इवन शुरू होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी पत्रकारों को दे रहे हैं। कुछ देर के लिए वो शांत हो गए थे। इस बीच जब सीडी फेंकी गई उसके ठीक तुरंत बाद
अधिकारी और सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे। उस शख्स को पीछे वाले गेट से बाहर ले जाया गया और अब मुख्यमंत्री केजरीवाल अगले ऑडियो वन की जो तमाम बातें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस शख्स को यहाँ से बाहर ले जाया गया। तो अभी कौन कौन लोग वहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और कैसे अभी इस कार्यक्रम को आगे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए, सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही यहाँ पर काफी चौकन्ना देखा जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है मेन गेट जहाँ पर सचिवालय के लिए एंट्री होती है उसके बगल में ही मीडिया सेंटर है, जहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ अभी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। सुरक्षा जो है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, ऑफिशियल्स, तमाम आम आदमी पार्टी सरकार में जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, और सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। गेट पर फिलहाल निगरानी रखी जा रही है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। मैं भी खुद फिलहाल बाहर आकर ये आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अंदर तमाम पत्रकार और जीवन को लेकर। जी, लौटते हैं पंकज आपके पास। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। अनाउंसमेंट्स हैं जो गोपाल राय जी करेंगे। अभी मंडे को, जैसा अरविंद जी ने कहा है कि मंडे को हम लोग एलजी साहब के पास नोटिफिकेशन की फाइल भेज देंगे। 13 तारीख को पूरे दिल्ली के जितने स्कूल्स के बच्चे हैं उनको सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उनको सब लोगों को ऑड इवन को लेकर के संबोधित करेंगे, जैसा पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया था। 13 तारीख को ही शाम को 4 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ट्रांसपोर्ट, डीटीसी, मेट्रो, एनवायरमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो रहेंगे और उनको भी ऑड इवन के लिए संकल्प सभा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा अब तक करीब 90% तैयारियां हम लोगों ने ऑड इवन की पूरी कर ली है। मेट्रो में खास तौर से अपनी तैयारी की है। मेट्रो में पिछली बार जब ऑड इवन लागू हो रहा था उस समय पहले 2996 ट्रिप लगते थे। हमने और ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने सीडी फेंकने की कोशिश की। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महज बोलना शुरू किया था, वो जानकारी दे रहे थे और अचानक और ये इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जूता सीधे मुख्यमंत्री की तरफ उछाल दिया गया। हालांकि कुछ असमंजस था इसको लेकर कि सीडी उसके हाथ में थी या जूता, लेकिन इन तस्वीरों में अब ये साफ नजर आ रहा है कि जूता इसने उठाकर मुख्यमंत्री की तरफ उछाला है, नाराजगी जाहिर की है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी सेना का कार्यकर्ता ही है। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद है। पंकज, तस्वीरों को ध्यान से देखने में साफ हो गया है कि जूता ही था इस व्यक्ति के हाथ में। बिल्कुल, सबसे पहले जो कि सभी ध्यान से सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, तो पहले इन्होंने विरोध करने के तौर पर जूता उठाया और जूते के साथ साथ ही उनके हाथ में सीढ़ियां भी थी। तो अब ये साफ हो गया है कि जूते के साथ साथ सीढ़ियां भी सीखी गई और अपने आप में सुरक्षा को लेकर जाहिर है कि सवाल खड़े करता है। फिलहाल ऑड इवन के फेज को लेकर आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, परिवहन मंत्री गोपाल राय अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता के जो निशान है वो उनके चेहरे पर झलक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी सेना ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे कि जो स्पीकर हैं सीएनजी के वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं, लेकिन अब उससे जब कोई जवाब नहीं मिला तो इस तरह का हथकंडा एक बार फिर से आम आदमी सेना ने अपनाया और देखना है कि अब इस पे दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल बेहद चौंकाने वाला है ये मामला, क्योंकि ऐसी ही घटना एक बार पहले एक कार्यक्रम में हुई थी और अब दोबारा ये ऐसी घटना सामने आई है। अभी पंकज, कहाँ इस व्यक्ति को ले जाया गया है? क्या पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया इस घटना के बारे में? देखिए, पुलिस यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। फिलहाल जो दिल्ली सरकार के ऑफिशियल है वो पिछले दरवाजे से इस शख्स को लेकर सचिवालय के ही एक रूम में लेकर गई हैं। अब उससे पूछताछ होगी वो कौन है, क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी सेना पहले भी इस तरह का विरोध करती रही है। और सीडी अगर आप देखा होगा आपने, जब भावना को जेल भेज दिया गया था जो कि आम आदमी सेना से ही थी, उन्होंने शाही फेंक दी थी। तो फिलहाल शख्स को जो ऑफिशियल्स हैं वही पूछताछ कर रहे हैं कि क्या सीडी में था, क्या सवाल लेकर यहाँ पहुंचा था, क्या किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ भेजा सिर्फ हंगामा करने के लिए, कैसे इसे जानकारी मिली, इन तमाम बातों को लेकर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सचिवालय की बिल्डिंग के भीतर ही इस शख्स को रखा गया और जाहिर सी बात है कुछ देर में पुलिस को जैसे ही सूचित किया जाता है इस शख्स
जी पंकज, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच हमारे साथ आम आदमी सेना के संयोजक प्रभात कुमार मौजूद हैं। प्रभात जी, क्या ये व्यक्ति आपकी ही संगठन से है? ऐसा है, ये इसका नाम वेद प्रकाश है। इन्होंने कल दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक स्टिंग किया था 7 तारीख को। उस स्टिंग में 1,000 रुपए के स्टिकर खरीदे गए हैं और इसी के लिए कल आम आदमी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस स्टिंग को मीडिया के सामने समक्ष रखा। ठीक है, तो जिसमें गोपाल राय जी ने बोला कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, FIR कराएंगे, ये कराएंगे। आप 15 तारीख का ऑड इवन चालू होने वाला है। CNG के फर्जी स्टिकर दिल्ली की गाड़ियों में लग चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये बोला था कि नहीं, मैं अरविंद से मिलके आऊंगा और अरविंद के सामने ये दिखाऊंगा, सीडी दूंगा, भाई देखो आप बात करो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1,000 रुपए का स्टिकर आप नहीं बेच सकते हैं। वो निःशुल्क स्टिकर है और दिल्ली में एकमात्र जगह मिलता है सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर। वहां पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो आम आदमी सेना ने वो स्टिंग किया था जिसकी जिम्मेदारी वेद प्रकाश की थी। वेद प्रकाश ने ही वो स्टिंग किया था और वो इस स्टिंग से बहुत बड़ा। आपको क्या ऐसी जानकारी थी कि वेद प्रकाश कुछ ऐसा काम करने वाला है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्लियर कहा था आज सुबह कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और मिलके वो सीडी हैंडओवर करूंगा और मैं अपनी बात रखूंगा कि जब मैंने स्टिंग किया है और वो स्टिंग दिखाया जाना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सारे अधिकारी अरेस्ट क्यों नहीं हुए? दिल्ली सरकार के वो कौन लोग हैं जो 1,000 रुपए में स्टिकर बेच रहे हैं? वो ये चीजों को लेके आगे गया। नहीं, अगर शिकायत थी या ये एक परेशानी थी जिसको आगे वो लेके जाना चाहते थे तो ये तरीका अपनाएंगे वो? नहीं मैम, बात सुनिए, तरीका ये पहले भी आपको बताया था कि पहले भी स्टिंग किया था। इन्होंने वो बोल दिया था कि आपकी सुरक्षा का मैटर है। बार बार इन्होंने ही बताया था स्टिंग करके लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। तो कब कार्रवाई होगी? आज 15 तारीख को ऑड इवन चालू होने वाला है, ऊपर स्टिकर चलने वाले हैं। उसके अंदर कई लाख गाड़ियों में फर्जीवाड़ा चल चुका है स्टिकर। आपने संपर्क करने की कोशिश की मुख्यमंत्री के ऑफिस से या बाकी सरकार के किसी और मंत्री से? अगर वेद प्रकाश जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं तो पहले अरविंद के संपर्क में गए होंगे, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। आप इस एक्ट को जायज ठहरा रहे हैं क्या? जो उन्होंने किया इसको जायज ठहरा रहे हैं? जो मुख्यमंत्री के ऊपर जूता उछाल देना, 1,000 रुपए का स्टिकर बेच रहे हैं दिल्ली सरकार के लोग, आप इसको जायज ठहरा रहे हैं क्या? इसके कोई और तरीके नहीं बचे थे इस मुद्दे को सामने लाने के, स्टिंग को सामने लाने के? कल मीडिया के समक्ष आया था, सब मीडिया ने पहले भी कहा था मीडिया को बताइए, मीडिया के समक्ष आया था। मीडिया ने ही बाइट ली गोपाल राय की, आप इसको 1,000 का स्टिकर बिक रहा है। वो कह रहे भाई अब हम इसकी जांच करेंगे। 15 तारीख को आपका ऑड इवन शुरू होने वाला है, तो आप जांच कैसे? फर्जीवाड़ा तो चालू रहेगा आपका 15 तारीख। या तो आप उनको बोलिए CNG व्हीकल आप बंद करिए, क्योंकि कई लाख स्टिकर तो फर्जी है। संगठन है आपका आम आदमी सेना और हर एक संगठन की एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक व्यवस्था के साथ वो आगे आते हैं। पिछली बार आपकी पार्टी की कार्यकर्ता भावना ने वो कदम उठाया था। आपको लगता नहीं है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने जैसी हरकत ही नजर आती है? अगर सुर्खियां बटोरने के लिए आम आदमी सेना करती तो 10,000 के 10 स्टिकर नहीं खरीदती और वो मीडिया के समक्ष नहीं जाती। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नहीं तो अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए जूता उछालने का एक्ट किया जाएगा? जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जब सरकार अपने मकसद की तरफ ध्यान खींचने के लिए जूता उछाला जाएगा मुख्यमंत्री के ऊपर? जब मुख्यमंत्री आंख मीच के सो रहे हैं, उनके घर के नीचे 1,000 का स्टिकर बिक रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम है। आप इसको भी देखिए। मुख्यमंत्री को कल ही बोल रहा था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था आपके पास? कोई और रास्ता नहीं था? आज हमने सुबह LG की कंप्लेंट दे दी है, CD भी दे दी LG साहब को। तो आपने इंतजार किया कि वो उस पर कुछ जवाब दें? हाँ बिल्कुल, आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए तो वो गया था कि आप CD उनको देके हैंडओवर करेंगे। हाँ, तो आपने LG साहब के जवाब का इंतजार नहीं किया कि वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या उस पर कोई जांच की बात कहते हैं? उससे पहले ये जूता उछालने का काम हो गया? नहीं, जूता किसी ने नहीं उठाया है, जूता मेरे ख्याल से नहीं उठाया है, ये सिर्फ CD दी है उनको। जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप भी अगर टीवी के नजदीक हो तो देख सकते हैं, इसमें वो जूता उछालते हुए वेद प्रकाश साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे जो जानकारी आई है वो फोन से आई है। मैं आपको बता रही हूँ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसमें जूता हाथ में उठाकर उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ उछाला है। अब आपसे सवाल ये कि क्या आप इस एक्ट को जायज ठहराते हैं और अगर नहीं तो क्या आप इस पर माफी मांगेंगे? क्या आपके कार्यकर्ता ने ये किया है? 1,000 दिल्ली की जनता से 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं कि स्टिकर के। मैं नहीं मानता इस चीज को कि ये कोई, अगर उन्होंने इस बात को अपनी बात को रखने के लिए अगर ये कदम उठाया तो वो कोई गलत कदम नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए है। फर्जीवाड़ा इतना नहीं, जनता का नाम लेकर आप मुख्यमंत्री के ऊपर जूता उछाल देने को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? मुख्यमंत्री के आदेश, अगर कोई कंसर्न है तो उसे एक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा ना, उसकी शिकायत की जाएगी और अगर शिकायत आप पहले से कर चुके हैं तो शिकायत पर इंतजार तो करेंगे, किसी का जवाब आएगा। मैम, मुख्यमंत्री के आदेश पे ही स्टिकर बिक रहा है और वो 1,000 का बिक रहा है। लेकिन ये इस पूरे
एक्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि पहले से प्लान्ड था कि जूता उछालना है, क्योंकि मुख्यमंत्री को बोलते हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ जिक्र कर रहे थे कि आगे के प्लान का क्या खाका होगा, क्या रूपरेखा उन्होंने ऑड इवन प्लान की तय किया और इस बीच ये सब कुछ हो गया। ऑड इवन हुए, ऑड इवन चलना चाहिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार मत करिए ना। आप स्टिकर नहीं बेच सकते, आप 1000 का स्टिकर कैसे बेच सकते हैं? नहीं, आपकी मंशा पे सवाल इसलिए उठ रहा है, आपकी मंशा पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपने जो मौका चुना है, पिछली बार भी ऐसे ही मौका चुना जब आपकी एक महिला कार्यकर्ता आगे आई और एक तालकटोरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया था, सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही फेंक दी गई। फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुना गया जहां पर आपका कार्यकर्ता आगे बढ़ा और उसने जूता उछाल दिया। मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं। जो पिछली बार का था वो ऑड इवन के बाद का प्रोग्राम था, वो ऑड इवन के बाद हुआ है, जब ये झूठी वाहवाही सुन लेते। उसमें सीएनजी सिलेंडर स्कैम खुला था, वो सारे सिलेंडर केंद्र सरकार ने बंद भी कर दिए हैं, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। वो भ्रष्टाचारी थे जब तो बंद हुए। अब इनके स्टिकर भी इतने 10,000 रुपए के 10 स्टिकर वेद प्रकाश ने 7 तारीख को खरीदे हैं। वो तो आपके जिस वक्त भावना ने मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही उछालने की कोशिश की थी, उस दिन से लेकर अब आज जो ये घटना हुई है, इस बीच में आप जो ये कंसर्न उठा रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने क्या कुछ किया? क्योंकि अच्छा खासा महीनों का वक्त इन दो घटनाओं के बीच में रहा है। हाँ मैम, यही तो स्टिंग कर रहे थे कि सरकार का अगला ऑड इवन में क्या भ्रष्टाचार होने वाला है। 7 तारीख को ये पकड़े गए, 7 तारीख को 1000 के स्टिकर इनके पकड़े गए। जब 10,000 के स्टिकर पकड़े गए तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना आम आदमी सेना ने, सारी मीडिया के सामने समक्ष स्टिंग दिया है ना आम आदमी सेना ने। मतलब आप खुद स्टिंग करेंगे और आप खुद इंसाफ कर देंगे उसके ऊपर, और जूता उछालने को आप इंसाफ के तौर पर देखते हैं कि आपने एक दिन पहले स्टिंग को जारी किया और अगले दिन आपने जूता उछाल दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच अगर होती है तो दो पक्षों की होती है ना, आपने अपना पक्ष रखा, दूसरी तरफ से भी तो जवाब आना चाहिए था। उस जवाब का इंतजार तो आपकी तरफ से किया नहीं गया। मैम समझिए इस बात को, जब मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली में ऑड इवन के बोर्ड लगा दिए 15 तारीख से, उन्होंने एक बार ये पूछा कि यार आप ये नकली स्टिकर क्यों बेच रहे हैं? आप 1,000 रुपए के स्टिकर कैसे ले रही है दिल्ली सरकार? ये तो बहुत बड़े, इसको तो आप इस पे रोशनी डालिए कि 1,000 रुपए का एक स्टिकर वो डीजल। भ्रष्टाचार से जुड़ा अगर कोई मुद्दा है तो उस पर रोशनी डाला जाना जरूरी है, उसकी जांच होना जरूरी है, लेकिन ये जो कदम कार्यकर्ता की तरफ से उठाया गया, ये अपने आप में सवाल के घेरे में। प्रभात कुमार जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हंगामा हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुए कुछ मिनट ही बीते थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बोलना शुरू ही किया था, लेकिन इस बीच ये युवक जिसका नाम वेद प्रकाश बताया जा रहा है, ये अचानक खड़ा हुआ और इसने जूता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ उछाल दिया। जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद जितने लोग वहां पर थे सब हतप्रभ, हैरान एकदम से, क्योंकि एक ऐसी घटना जहां पे पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ऑड इवन प्लान के तहत जानकारी दी जा रही है, कुछ मिनटों के अंदर ही जूता उछालने की यह घटना सामने आ गई। आम आदमी सेना के कार्यकर्ता इसको बताया जा रहा है, आरोप है। और अब से कुछ देर पहले जब हमने आम आदमी सेना के संयोजक से बात की तो वो अपनी बातचीत में इस पूरे हरकत को ये कहते हुए जायज ठहरा रहे हैं कि एक स्टिंग एक दिन पहले जारी किया गया और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, लेकिन सरकार उस पर गंभीर कदम नहीं उठा रही, इसलिए वेद प्रकाश ने गुस्से में आकर ये काम किया। लिहाजा फौरन इस घटना के बाद वेद प्रकाश को यहां से बाहर ले जाया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद आगे जारी रखी गई। ऑड इवन प्लान जो अब 15 अप्रैल से दोबारा दिल्ली में शुरू होना है, उसकी रूपरेखा क्या होने वाली थी, किनको छूट मिलनी थी, नहीं मिलनी थी, ये पूरा खाका देने के लिए मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन इस बीच ये हंगामा यहां पर शुरू हो गया। इससे पहले जनवरी में जब ऑड इवन प्लान शुरू किया गया था, उसके बाद जब ये खत्म हुआ था तो एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार ने किया था और उस कार्यक्रम में भी आम आदमी सेना की एक महिला कार्यकर्ता आगे आई थी और मुख्यमंत्री के ऊपर स्याही फेंकने की घटना उस वक्त हुई थी। और उसके बाद एक बार फिर आम आदमी सेना ने इस तरह का ये काम किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी सेना का यह कहना है कि भ्रष्टाचार का एक मामला वो लगातार उठा रहे हैं जो ऑड इवन स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत फर्जी स्टिकर देने का आरोप वो दिल्ली सरकार और मंत्री पर लगा रहे हैं। इसको लेकर कोई जांच नहीं हुई, कोई काम आगे नहीं बढ़ा, दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए नाराजगी जताते हुए और गुस्से में आकर आम आदमी सेना के इस कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के ऊपर जूता उछाला। यह आम आदमी सेना का पक्ष है। हमारे संवाददाता पंकज जैन वही मौजूद थे जिस दौरान ये सब कुछ यहाँ पर हुआ। पंकज, अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर?
देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है और सभी अब यहाँ पर जो मंत्री हैं उनसे ऑड-इवन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और यहाँ पर काफी इस बात को लेकर हलचल बढ़ गई है कि क्या मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है कि अब मीडिया की जो एंट्री है खासतौर से वो मीडिया सेंटर के अंदर बहुत कड़ी कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री केजरीवाल हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में मीडिया सेंटर के भीतर। पंकज, आपको रोक रही हूं मैं, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता शाजिया इल्मी मौजूद हैं। शाजिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से जूता उछालने की घटना सामने आई है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। जी, मुझे लगता नहीं है कि विरोध करने का ही सही तरीका है और किसी भी इंसान अगर आप उसके खिलाफ भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं है जूता फेंकने की इस तरह की हरकत को इनकरेज भी करना चाहिए और किसी को भी इसके साथ इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत और तरीके हैं अपनी बात रखने के। जूता फेंकना सही नहीं है। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जर्नैल सिंह जैसे लोगों को जो सिर्फ इसलिए फेम में आए कि उन्होंने जूता फेंका है, इन तरह के लोगों को वो टिकट देते हैं तो एक तरह से वो इनकरेज करते हैं। तो ये खुद अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी सबक है कि ऐसे लोगों को इनकरेज ना करें जो जूता फेंक कर सुर्खियों में आए हैं और ऐसे लोगों को भी मैं इनकरेज नहीं करना चाहूंगी जो ऐसा कर रहे हैं। शाजिया, ये आम आदमी सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और दोहराई गई है ये घटना आम आदमी सेना की तरफ से। जी, मुझे लगता है जो भी बॉडी हो, विरोध करने के और बहुत से तरीके हैं। हाथापाई करना, जूता फेंकना, स्याही फेंकना, ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ओछे तरीके हैं। इन तरह की घटनाओं को ना तो जी शाजिया, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जिसने जूता उछाला मुख्यमंत्री की तरफ, उसे पुलिस को चलिए उस पर अपडेट आपको आगे देंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे हैं जिस दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, आम आदमी सेना के संयोजक से हमने बात की और उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो उठा रहे हैं। संपर्क उन्होंने दिल्ली सरकार और मंत्रियों से किया, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने वेद प्रकाश ने नाराज होकर ये काम किया। ये देखिए, बहुत सही, वेद प्रकाश जी की अपनी बात सही हो सकती है कि उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की उस पार्टी से जो बात करती है हमेशा लोगों के बीच अवेलेबल होने की, और मैं भी सुनते आ रही हूँ कि उनके एमएलए किसी से बात भी नहीं करते और बड़ा मुश्किल है संपर्क करना। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो भी आपकी दिक्कतें हो, आप जूता कैसे फेंक सकते हैं? कोई भी, चाहे वो सीएम हो या कोई भी किसी भी पार्टी से वो हो, नेता हो, अपनी बात रख रहा हो, तो क्या इसका मतलब है कि सार्वजनिक तौर पर कोई भी जूता फेंकेगा क्योंकि उनको कोई दिक्कत है? अपनी बात रखने के लिए कोई और तरीका ढूंढने की जरूरत है। अगर आपका सीएम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। मैं आप रहिए हमारे साथ सरकार के, दिल्ली सरकार के नेता कपिल मिश्रा भी इस वक्त मौजूद हैं। कपिल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक घटना और दोहराई गई है ये घटना आम आदमी सेना की तरफ से। हाँ, शर्मनाक है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो बुराई करें, हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। तो ठीक है, जिन कुछ लोगों को लगता है कि अब कुछ और कहने सुनने को नहीं बचा है, तो इसी प्रकार से कुछ हरकतें करते रहते हैं। अरविंद जी के ऊपर हमला करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, थप्पड़ चलाएंगे, जूते चलाएंगे, लेकिन जब ऐसा होता है तब देश की जनता जवाब देती है। तो मेरे को लगता है कि बेवकूफ़ी है, जो भी ये लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, छोटी सोच के लोग हैं और भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और क्या बोल सकते हैं। कपिल, हमने आम आदमी सेना के संयोजक से भी बात की और उनका ये कहना है, बल्कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं वो आपकी सरकार पर, और शाजिया ने भी इस बात पे हामी भरी है कि आपके नेता उपलब्ध नहीं होते बातचीत के लिए। और आम आदमी सेना का तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठा रहे हैं, स्टिंग करके उन्होंने सामने रखा, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कोई जवाब इस पर नहीं मिला। भ्रष्टाचार को उजागर करना चाह रहे थे वो। वेद प्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने ये काम किया है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद अब आम आदमी सेना के नाम से कुछ दिनों से जरूर हमले करते रहते हैं। तो इसके गहराई में अगर जाएंगे तो कितनी गंदी राजनीति है, वो बहुत गंदी राजनीति निकल के आ जाएगी। उसके बारे में कभी और चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आज तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि बहुत गलत है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता दे रही है। इन्होंने जो स्टिंग किया उसकी जानकारी थी आपको? जानकारी पूरी दुनिया को है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी है। तो ये किसी से, आपके चैनल से भी छुपा हुआ नहीं है। आपने खुद आम आदमी सेना की सच्चाई एक बार उजागर की थी अपने चैनल पे। तो ये क्या सेना है और इसके पीछे कौन लोग हैं, सबको मालूम है।
इसके बाद मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई इस घटना के बाद? ये हम लोगों को इन सबके बारे में मालूम है कि क्या करते हैं, और अरविंद जी तो बार बार क्षमा कर देते हैं, और हम लोग भी ये सोचते हैं कि छोटी सोच के लोग हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर होती है। तो अब सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं कोई कदम उठाने का? क्योंकि पिछले बार भी एक बड़े कार्यक्रम में ऐसा हुआ और उसके बाद उस कार्यक्रम को फौरन खत्म करना पड़ा तालकटोरा स्टेडियम में। पत्रकारों के लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि पत्रकार बनकर वो व्यक्ति वहाँ पर आया था, तो सबके लिए सोचने का विषय है कि ये क्या हो रहा है। जी शुक्रिया कपिल जी हमसे बात करने के लिए। कपिल मिश्रा जिन्होंने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और साथ ही इस घटना को शर्मनाक बताया, आम आदमी सेना पर सवाल खड़े किए। सवाल ये भी बनता है कि अगर विरोध वाकई इस शख्स को करना था तो जूता उछालना क्या ये जायज़ है अपनी मांग की तरफ? लेकिन जिस दौरान ये हंगामा हुआ उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और सरकार के बाकी मंत्री मंच पर मौजूद थे। रूपरेखा तय हो रही थी इस कार्यक्रम की और उसमें बताया जा रहा था कि आगे ऑड इवन प्लान किस तरह से चलेगा, उसमें किसे छूट दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही ये व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा हुआ और इसने जूता उछाल दिया, साथ ही सीढ़ी उछाली। वेद प्रकाश इसका नाम बताया जा रहा है, आम आदमी सेना का कार्यकर्ता। आम आदमी सेना से भी हमने संपर्क किया, उनसे बात की तो संयोजक का ये कहना है कि स्टिंग जारी किया भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को लेकर, सीएनजी के फर्जी स्टिकर को लेकर, और इसको लेकर आरोप उन्होंने दिल्ली सरकार पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर रूप से। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला, जांच को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद नाराजगी इस व्यक्ति ने कुछ इस तरह से जाहिर की। ये आम आदमी सेना का कहना है। इससे पहले की घटना भी आपको याद होगी, जब ऑड इवन प्लान जब पहली बार दिल्ली में लागू हुआ था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कि अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो पाया, सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान भी केजरीवाल मंच पर आए ही थे, बोलना शुरू ही किया था और आम आदमी सेना की एक महिला कार्यकर्ता ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी थी। इसी तरह से इस घटना को आज फिर दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि वेद प्रकाश शर्मा एक दूसरा कार्यकर्ता और जूता मुख्यमंत्री की तरफ उछाला गया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार बेहद शर्मनाक घटना इसे बता रही है और साथ ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर यहां पर करते हुए, क्योंकि दोहराई गई है यह घटना। ऐसे में पुलिस जो वहां मौजूद थी वो अब इस व्यक्ति पर क्या एक्शन लेती है और इसके बारे में क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आती है, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। एक बार फिर देखिए कैसे इस शख्स ने अपने हाथ में जूता उठाया और मुख्यमंत्री की तरफ उछाल दिया और उसके बाद किस तरह से अचानक रिएक्शंस वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका आया, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पत्रकारों के बीच ही एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इस प्लान के तहत यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है कि वो मुख्यमंत्री की तरफ जूता उछाल देगा। ये दो घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं। एक घटना जब दिल्ली में पहले जनवरी 1 से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन प्लान इंप्लीमेंट किया गया था और उसके बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का ये, और उस दौरान आम आदमी सेना की महिला कार्यकर्ता जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं सामने आई थी। 17 जनवरी की ये घटना और मुख्यमंत्री की तरफ स्याही इसने उछाल दी थी। और दूसरी घटना आज की, जब 4 बजे का तय वक्त था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मुख्यमंत्री को पत्रकारों को संबोधित करना था और अपने आगे के प्लान, आगे की रणनीति की जानकारी देनी थी, जो 15 से 30 अप्रैल के बीच जारी रहेगा प्लान दिल्ली में। लेकिन उसी दौरान ये घटना आज सामने आई। हमारे संवाददाता पंकज जैन यहां पर मौजूद हैं जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पंकज, अभी कुछ पता चल पा रहा है कि इस युवक को कहां ले जाया गया है या पुलिस को इसे सौंप दिया गया है? देखिए, ये युवक अभी सचिवालय के भीतर ही है। तमाम अधिकारी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इसे लेकर सचिवालय के अंदर एक कमरे में लेकर गए हैं जहां ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो सीडी ये लेकर आए थे उसमें है क्या। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये कैमरे पे इस वक्त देख पा रहे हैं, ये उसी शख्स का चश्मा है। जैसे ही अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, अचानक से उसके ऊपर अटैक करते हैं। क्या आखिर वजह है कि उसको जूता फेंकना पड़ा, और उसके बाद ये चश्मा उस शख्स का यहाँ पर गिर जाता है। वेद प्रकाश उसका नाम है, आम आदमी सेना के साथ वो जुड़ा हुआ है और पहले भी कई बार इस तरह के लगातार वो कोशिश कर चुके हैं कि किस तरह से हंगामा खड़ा किया जाए। और कहीं ना कहीं अब जब ये पूरा हंगामा हुआ है, जूता फेंकने के बाद जो सीढ़ियाँ फेंकी गई हैं उसमें साफ तौर से जो सीएनजी के
स्टिकर बांटे जाते हैं, गलत तरीके से सीएनजी के स्टिकर बांटे गए हैं, उसको लेकर एक सिटिंग उन्होंने किया था और फिलहाल तमाम अधिकारी वेद प्रकाश से, जो कि आम आदमी सेना का एक सदस्य है, उसके साथ पूछताछ कर रही है सचिवालय के भीतर ही। पंकज, आप जहां खड़े हैं कुछ देर पहले वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये घटना घट चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्लान के बारे में जानकारी दी जानी थी, वहां पर ये सब हंगामा हो गया। अगर सिलसिलेवार तरीके से आप हमें बताएं कि कैसे क्या कुछ हुआ इस दौरान। बिल्कुल, यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक वहाँ कैमरामैन ट्राइपॉड लगाकर मौजूद था और जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर वेद प्रकाश खड़ा हुआ था, ठीक इस तरह पीछे की तरफ मुंह करके, और जो आप जूता कैमरे पर देख पा रहे हैं वो इस तरह से जूता फेंका गया। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, हमारे साथ कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। शर्मिष्ठा जी, इस घटना की जानकारी आपको भी मिली होगी, दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जूता उछाला गया है मुख्यमंत्री के ऊपर। बीजेपी नेता नलिन कोहली को आप सुन रहे थे इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने उठाया कि आखिर सार्वजनिक जीवन में गरिमा को वाकई ऐसी घटनाओं से ठेस पहुंचती है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि सिर्फ सचिवालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माफ कीजिए, सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। ये फैसला इस घटना के बाद लिया गया, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और ऐसे में ये हंगामा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो गया, उसके बाद ये फैसला लिया है डीआईपी रिपोर्टर्स ही सिर्फ हिस्सा लेंगे, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध हो वो ऐसे कार्यक्रम तक ना पहुंच पाए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंच पाए। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा था कि पत्रकारों के बीच ऐसा शख्स वहां कैसे मौजूद था जिसका उससे कोई वास्ता नहीं था। तो सचिवालय में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है। अब से कुछ देर पहले 4 बजे का वक्त जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसमें एक व्यक्ति ने जूता उछाला मुख्यमंत्री की तरफ और इस घटना के बाद ये फैसला सरकार ने लिया है कि अब सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली सरकार का ऑफिस, दिल्ली सचिवालय, जहां पर सरकार तमाम अहम कार्यक्रम अपने करती है, दफ्तर चलाती है, वहां पर ऐसी घटना का हो जाना वाकई सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। और इसको देखते हुए ये अहम फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया है, जिसमें रिपोर्टर्स, सिर्फ डीआईपी के रिपोर्टर्स हिस्सा लेंगे और उसके साथ ही अब सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उसके लिए कोई अलग वेन्यू, कोई अलग स्थान चुना जाएगा। हमने भी जब सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से बात की तो उन्होंने भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए और ऐसे में अब सचिवालय को इंटैक्ट रखने के लिए, वहां पर इस तरह की घटना फिर दोबारा कभी ना हो, इसे देखते हुए ये फैसला सरकार ने लिया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ इस वक्त जुड़ गए हैं। हारून जी, सार्वजनिक जीवन में विरोध की अपनी जगह होती है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद वाकई सवाल सुरक्षा पर तो खड़े होते ही हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की गरिमा पर भी खड़े होते हैं। देखिए, ये बात सही है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है और मुख्यमंत्री पे जूता फेंकता है तो शर्मनाक हरकत है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार, पिछली बार भी आपको याद होगा जब ऑड इवन का शुरू किया गया था ये कैंपेन, तो उस समय भी इसी तरीके से स्याही फेंकी गई थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पूरा ड्रामा किया जाता है ये पब्लिसिटी गेन करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई चुनाव नजदीक होता है ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि या तो केजरीवाल जी को कोई थप्पड़ मार के जाए, या कोई उनके ऊपर स्याही फेंके, या कोई जूता फेंके। पिछली मर्तबा भी जब ये स्याही फेंकी गई थी, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, सरकार के पास तमाम तथ्य होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं पता चला। अभी फिर इस जो एक आरोप लग रहा है कि एक सीएनजी स्टेशन है जहां पर स्टिकर पैसे लेके दिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं पूरी दिल्ली के अंदर ऑड इवन करने के बाद और केवल एक सीएनजी स्टेशन को ऑथराइज किया जाए, इसके अंदर भी आपको सोचना चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से उस नौजवान ने जूता फेंका है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन जिस तरीके से बाउंसर्स को लाकर अरविंद केजरीवाल के लोगों ने उसको पीटा है, ये भी निंदनीय बात है। उसको पुलिस की हिरासत में दे देना चाहिए। जी, दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ऑड इवन प्लान उनकी एक बहुत अच्छी योजना रही जिससे दिल्ली वालों को फायदा मिला और वो अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे।
अक्षम्य बताया उन्होंने इस घटना को कि माफी के लायक ये घटना नहीं है अगर ऐसा होता है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से जूता हाथ में उठा लेना और मुख्यमंत्री की तरफ उछाल देना, निंदा करते हुए आप सुन रहे थे। लगभग सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी जो इस घटना के बाद हुआ, अरे मारो हेलो हेलो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ओए! यहाँ पे अंदर मैंने कल ठीक किया ले जाइए शांति से। वेद प्रकाश इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, आम आदमी सेना का कार्यकर्ता, जिसने इस सभा में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की तरफ जूता उछाला। जिस दौरान मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे उस दौरान ये घटना हुई। देखिए एक मिनट, लेकिन ये तो हमने ठीक किया है, मैंने कहा 1000 साल को स्पीकर हेलो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे अंदर मैंने कल ठीक किया ठीक है। ले जाइए शांति से। सीएजी एक मिनट, लेकिन ये तो हमने ठीक किया है, मैंने कहा 1000 साल को स्पीकर हेलो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे अंदर मैंने कल ठीक किया ठीक है। ले जाइए शांति से। सीएजी एक मिनट, लेकिन ये तो हमने ठीक किया है, मैंने कहा 1000 साल को स्पीकर हेलो ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे अंदर मैंने कल ठीक किया ठीक है। ले जाइए शांति से। सीएजी एक मिनट, लेकिन ये तो हमने ठीक किया है, मैंने कहा 1000 साल को स्पीकर हेलो। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया। मुख्यमंत्री केजरीवाल जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन उस दौरान अचानक वेद प्रकाश नाम का एक शख्स अपनी जगह से उठा, अरविंद केजरीवाल को उसने टोका और उसके बाद अपनी बात रखते हुए जूता उनकी तरफ उछाल दिया। जैसे ये घटना हुई, वहां जितने भी लोग मौजूद थे, पत्रकार, वॉलंटियर्स, बाकी नेता, सब हैरान परेशान अचानक, और उसके बाद फौरन इस व्यक्ति को यहां से बाहर ले जाया गया। किए जा रहे हैं, किस तरह की मिसाल यहां सामने रखी जा रही है, इसे निंदनीय बताते हुए, इसकी निंदा करते हुए तमाम राजनीतिक दल। ये दो घटनाएं देखिए जो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में हुई है, दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में बल्कि कहा जाए हुई है, क्योंकि जब 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन को लागू किया गया था, उसके बाद 17 जनवरी 2016 को छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन आम आदमी सेना की महिला कार्यकर्ता ने स्याही और कुछ कागज मुख्यमंत्री की तरफ उछाल दिए थे। उस दौरान भी यूं ही मंच सजा था, सिर्फ तारीख अलग है, लेकिन लगभग स्ट्रैटेजी आम आदमी सेना की वही। किसने किया होगा ये? छोड़ दो, बंद कर दो। इकट्ठे ले लो जिसको लेना। कौन ये जो लड़का था, 1-2 सीडी लेके आया था और ये बार बार कह रहा था कि आम आदमी सेना की तरफ से मैं क्या कहना? जो भी होगा पुलिस जांच करेगी, पता चल जाएगा। लेकिन सर बार बार एक सीडी, इस पहली बार भी आप भी वहाँ थे मौजूद, उस स्टेडियम में वहाँ भी सीडी फेंका गया था। पिछले सीडी का सच सबको पता है, उस सीडी का दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं था और आज तक वो केंद्र सरकार के पास कभी नहीं गए। जहाँ तक इस सीडी की बात है, देखो सीडी और कोई भी अगर मैटर है
तो उसको सरकार के साथ बात करने का, रखने का तरीका अलग है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के पीसी को डिस्टर्ब कर देना और आर डिवन को डिस्टर्ब कर देना, ये मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेटेड लोगों की कार्रवाई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो पब्लिक प्लेस है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बिना जांच पड़ताल किए ही लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं इस तरीके के प्रोग्राम में, जूता फेंकना, चप्पल फेंकना, इस तरह। क्या लगता है कि जो लोग, मुझे लगता है कि इस तरह के जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उन पे पुलिस को थोड़ा सा सतर्कता की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के अनवांटेड घटनाओं को रोका जा सकता है। शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो पुलिस करेगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षा पर चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। सीडी को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था पिछली सीडी से भी कुछ नहीं निकला और इस सीडी में भी क्या है, इस बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, जब कार्यक्रम में यह हंगामा हुआ और एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की तरफ जूता उछाल दिया। वेद प्रकाश इसका नाम बताया जा रहा है, आम आदमी सेना का ये कार्यकर्ता है और आम आदमी सेना ने ये कहा है कि एक स्टिंग इसने किया था जिसमें एक भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा ये कर रहा था। फर्जी सीएनजी स्टिकर्स की बात हो रही थी, ऑड इवन से जुड़ा भ्रष्टाचार ये व्यक्ति उसे बता रहा था, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुख्यमंत्री दफ्तर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद गुस्से में आकर ये जूता मुख्यमंत्री की तरफ इसने उछाला। बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या कह रहे हैं, सुनिए। किया है मैंने कहा 1000 लाख रुपए स्टिकर हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे दो यार, अपना काम कर रहे हैं यार, अंदर नहीं जा रहे ना, बस काम किया है मैंने कहा 1000 लाख रुपए स्टिकर तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर इस हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसमें एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की तरफ जूता उछाला। हालांकि ऑड इवन प्लान जो 15 अप्रैल से लागू होना है उसकी जानकारी महज देनी शुरू की थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन उसी बीच इस व्यक्ति ने खड़े होकर बाकायदा मुख्यमंत्री का नाम लेकर उन्हें टोका और उसके बाद जूता उछाल दिया। और इस घटना के बाद जो एक अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सिर्फ मीडिया सेंटर में डीआईपी के रिपोर्टर्स को ही इजाजत होगी और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन सचिवालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जूता फेंकने की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर है सभी के लिए। सचिवालय जहाँ से सरकार अपना दफ्तर चलाती है, तमाम काम वहाँ पर होते हैं और ऐसे में इस तरह की घटना जहां पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी वहां पर पहुंचकर उस पत्रकार वार्ता से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई वास्ता नहीं था और उसने मुख्यमंत्री की तरफ जूता उछाल दिया। हालांकि पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई, जिस वजह से ये घटना हुई। और इसीलिए अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि सचिवालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मीडिया सेंटर्स में टीआईपी के रिपोर्टर्स को ही सिर्फ मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और उन्हें ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत होगी। वेद प्रकाश इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, आम आदमी सेना का कार्यकर्ता, और साथ ही आम आदमी सेना का यह कहना है कि इसने एक स्टिंग किया था जिसे कल इसने जारी भी किया, लेकिन उस पर जांच को लेकर कोई आश्वासन न मिलने की वजह से नाराजगी में इसने ये कदम उठाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।